हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। तो दोस्तों, जैसा कि श्रावण मास में हर मंगलवार को जो है मंगला गौरी व्रत किया जाता है, आज मैं आप लोगों को उसकी व्रत कथा बताने जा रहा हूँ। ये मैं किस पुस्तक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ? वैसे तो ये स्कंद पुराण में वर्णित है, उसमें है, उसी से ये एक पुस्तक निकाली गई है, श्रावण मास महात्म्य, जिसका कोड है 1899। और इसका मैंने कंप्लीट रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखें। इसका मूल्य दोस्तों है मात्र 50 रुपए। मंगला गौरी व्रत कथा। तो इस मंगला गौरी व्रत कथा एक्चुअली व्रत है क्या, और उसकी व्रत कथा क्या है, और किस तरीके से हमें करनी चाहिए, तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि गौरी मंगला व्रत हमें क्या है, और हमें क्यों करना चाहिए, और किस प्रकार करना चाहिए, और इससे रिलेटेड कथा क्या है। तो 7वां अध्याय है दोस्तों। ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए, मैं आप लोगों को सुनाता हूं मंगला गौरी व्रत कथा का वर्णन। ठीक है दोस्तों। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए, जो विवाहित स्त्रियां हैं, ठीक है, वो विवाह होने के 5 वर्ष तक ये व्रत का पालन कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। तो जब दोस्तों श्रावण मास स्टार्ट होता है, तो उसका जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में जो पहला मंगलवार आता है, उस पहले मंगलवार से हमको ये व्रत स्टार्ट करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए, और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, और 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए, और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाना चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए, और देवी के पास पत्थर का सिल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस व्रत से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब इसकी विधि सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण का सुवर्ण की, अथवा उसके आधे प्रमाण की, अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है, और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोलते हैं कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया तथा किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से इसके प्रति निष्ठा हो जाए,
कृपा करके वैसे ही बताइए। तो यहाँ सनत कुमार जी भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान मुझे बताइए सर्वप्रथम इसने मतलब इस व्रत को किसने किया था और उसको करने से उनको क्या फल की प्राप्ति हुई, तो कृपया करके मुझे बताने की कृपा करें। तो ईश्वर बोलते हैं सनत कुमार जी के इस प्रश्न पर, कहते हैं कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में सुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी चीजें उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे वह वचन बोली कि हे सुव्रत वर मांगो। तो इस पर सुतकीर्ति जी बोलते हैं कि हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो यह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी के यह वचन सुनकर राजा जी क्या हो गए, चिंतित हो गए, और पुनः अपनी पत्नी के से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, इससे वह शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी या गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसने देवतुल्य पुत्र सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक वह चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमय मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक
पीड़ा करते हुए उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह क्वचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी जी ने कहा कि तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, ए सखी, यदि अल्प आयु वाला होगा तो वह चिरंजीवी हो जाएगा। उसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। वही के देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम के पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। वह सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर्ष ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर वहां सुकेतु पहुंचे। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती के प्रतिमा के समय उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गए। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जग गया और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर और लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थों को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति की उस कमंडलू में बाहर की ओर जगमग हुई हार क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब सभी ने कहा कि हे शुभे, यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है
इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अभी से विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे यह भी बता दें, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार यह वचन सुनकर सभी कहने लगे कि ठीक है, किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेती को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश संपन्न तथा परम पनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप के कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाह के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सुहृदजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्यजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े हाथी रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास न हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक चूम कर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोदी में बैठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बतलाया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो इस प्रकार सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो, काली माता की जय हो, दुर्गे मैया की जय, संतोषी की जय हो, जय मनसा देवी की जय, अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले और ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर पहली बार चैनल को आए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।